बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ की एक रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ टिक्का शनवारी है जो कि बहुत ही सिंपल अंदाज से बनाऊँगी, और इसमें कौन से ऐसे ख़ास मसाले हैं कि जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होगा, देखने में बहुत ही अच्छी लुक होगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे बीफ की जो मेजरमेंट है वो 1.5 kg के हिसाब से है। 1.5 kg मैं ले रही हूँ यहाँ पे बीफ, उस हिसाब से 1.5 यानी कि 1.5 कप ही ऑयल का ऐड करूँगी। एक पैन लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। बोटी बहुत ही नॉर्मल साइज़ में रखी है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, क्योंकि जो हम टिक्का शनवारी या फिर इस तरह की कोई भी ऐसी रेसिपी देखें तो उसमें बोटी नॉर्मल साइज़ में होती है। चर्बी इसमें थोड़ी सी ऐड करवाई है, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। अच्छा, इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। इसमें से ये देखा थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे हम इस पर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन आपने इस पर ढक्कन देना है 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद इसकी थोड़ी सी जो कंडीशन है वो टेंडर होने वाली साइड पे आ जाएगी। थोड़ा सा जब टेंडर होगा तो इसमें अब ये पानी बिल्कुल हमने रिमूव कर देना है और इसे बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है। फ्राई करने में कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। इस टाइम पे आप थोड़ी सी इसकी फ्लेम जो है हाई कर सकते हैं। पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और बीफ जो है बिल्कुल भुनाई भी हो जाएगा, टेंडर भी हो जाएगा, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद स्पेशल में बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। आप इसे ईद की दावतों में ऐड करें या फिर कोई भी ईद का फंक्शन हो, आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बीफ बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे, जब तक कि इसकी जो बोटी है ये थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा सा इसका कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर समझ लेंगे अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने ऐड करनी है वो सबसे जो ख़ास चीज़ है, लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा जब आप इस टाइम पे ऐड करेंगे, मतलब कि फ्राई जब हो जाता है बीफ, उसके बाद जब ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तो उसमें खुशबू बहुत ही मज़े की आती है, बहुत ही अच्छा होता है टेस्ट भी। तो ये आपने इस टाइम पे ऐड करना है। थोड़ी देर हम इसे भी कुक करेंगे तो ये भी अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें जो मेन मसाले हैं वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मेन मसालों में लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर, हल्दी 1 टीस्पून के बराबर ऐड करूँगी इसमें, नमक जाएगा 1 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। धनिया पाउडर इसमें जाएगा या फिर दरदरा सा बस इसे कर लें 1 टीस्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। बहुत ही बेसिक से मसाले ऐड किए हैं। मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे ताकि इसमें जितना कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद इसमें हम ज़्यादा सारे टमाटर ऐड करेंगे। अगर बीफ हम 1.5 kg ले रहे हैं तो इसमें हम टमाटर तकरीबन ½ kg के बराबर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्याज ऐड नहीं किए तो थोड़ी सी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए। टमाटर को दरमियान से कट लगा के वो ऐड करेंगे और फिर ऊपर ढक्कन दे देंगे। और ढक्कन आपने इतनी देर देना है जितनी देर के इसका छिलका नरम ना हो जाए। टमाटर का छिलका जब नरम हो जाएगा तो सारे टमाटर के जो छिलके हैं वो बिल्कुल हम रिमूव कर देंगे, ये इस तरह से। 2 से 3 मिनट हम जब इसे दम पे रखेंगे तो उसके बाद ये कि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, छिलका बहुत अच्छा इसमें से रिमूव हो जाएगा। फिर तमाम टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद इसे थोड़ा सा भुनाई करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड करने से और हरी मिर्चें ऐड करने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। जब हम इसे लास्ट पे भुनाई करते हैं उस टाइम पे ज़रूर ऐड किया करें। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद फिर इसकी एक दफ़ा अच्छी सी भुनाई होगी ताकि इसमें जितने भी ये जो टमाटर के ज़रे नज़र आ रहे हैं ये नज़र ना आए, ताकि टमाटर अच्छे से इसमें मैश हो जाए। और ये इसकी कंडीशन है, देखें बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ऐड करना चाहें या फिर आप इसे एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही रखना चाहें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई कसर है टेंडर होने में तो वो हो जाए। इसे तकरीबन
5 मिनट मैं और कुक करूँगी ऊपर ढक्कन देके, तो ये कि बिल्कुल बीफ रेडी हो जाएगा। अच्छा, पानी इसमें ना थोड़ा सा लास्ट पे ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे ये कि ग्रेवी टाइप सा बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बन के रेडी होगा। तकरीबन 5 मिनट ऊपर ढक्कन देंगे। 5 मिनट के बाद जब ऊपर ऑयल अच्छे से इसके तरी टाइप सा आ जाएगा तो फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। फिर इसके ऊपर लास्ट में हम ऐड करेंगे अदरक के स्लाइस और हरा धनिया। यहाँ पे बीफ टिक्का शनवारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बनके रेडी हुआ है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।